Hello students, good morning. Today I am going to start uh, First Flight's third chapter, two stories about flying. So as you know, in this chapter, two part is there, his first flight and the black aeroplane. So let's see first part by his first flight by Lime O. Flaherty. His first flight means उसकी पहली उड़ान. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. लेज मीन्स सेल्फ और अलोन का मतलब होता है अकेला. तो वो जो छोटा सा सीगल होता है वो अपने सेल्फ पे, उस पहाड़ की सेल्फ पे एकदम अकेला होता है. हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. और उसके दो भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके होते हैं. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. और उसे उनके साथ उड़ने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है. समहाउ मतलब किसी तरीके से. when he had taken a little run forward to the brink का मतलब होता है किनारा, ठीक है, edge of the ledge and attempted to flap his wings. तो किसी तरीके से वो क्या करता है कि दौड़ करके किनारे तक आता है और जैसे ही कोशिश करता है अपने पंखों को फड़फड़ाने का. विंग्स ही बिकेम अफ्रेड. और तभी अचानक से वो फिर से डर जाता है. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ. और नीचे क्या होता है, दूर दूर तक समंदर फैला होता है. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. और वैसे भी वो पहाड़ के ऊपर रहता था तो नीचे क्या है, मीलों मील बहुत नीचे समंदर फैला होता है. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. और उसे लगता था कि उसकी बॉडी का जो वेट है उसके पंख कभी भी उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे. सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज. तब वो क्या करता है, निराशा के मारे अपनी मुंडी नीचे लटका लेता है और वापस से अपनी उसी सेल्फ पे, अपने उसी बिल में चला जाता है, यानी कि उस अपने घोंसले में. वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. और जहाँ वो रात को क्या करता है, सोता है. इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर whose wings were far shorter than his own. और यहाँ तक कि उसके भाई और उसके बहन जिनके कि पंख इससे काफ़ी छोटे होते हैं, इसका मतलब ये बड़ा होता है, ठीक है. रैन टू द ब्रिंक फ्लैप देयर विंग्स. वो दौड़ करके ब्रिंक मतलब किनारे तक आते हैं, अपने पंखों को, फ्लैप मतलब अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, एंड फ्ल्यू अवे और उड़ जाते हैं. ही फेल टू मस्टर अप करेज एंड टू टेक देयर दैट प्लंज. अब मस्टर का मतलब है गैदर. तो वो क्या है कि वो अपने साहस को इकट्ठा करने में नाकाम रहता है. और प्लंज का मतलब है जब वो कूदेगा यानी जंप, तभी तो वो उड़ पाएगा. तो वो नाकाम होता है अपने करेज को इकट्ठा करने में, यानी और जंप लगाने में. विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट. और जिसके वजह से क्या होता है, उसे बहुत निराशा हाथ लगती है. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली. अब तभी उसके मम्मी पापा उसके पास आ जाते हैं. और श्रीली का मतलब है कि बहुत तेज आवाज़ में, यानी कि हाई पिच वॉइस या साउंड में उसको ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, ठीक है. और अपब्रेडिंग का मतलब है स्कोल्डिंग, यानी उसको डांट लगाते हैं, फटकारते हैं. थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकी देते हैं, ठीक है. कॉलिंग टू हिम श्रीली, जोर जोर से चिल्लाते हैं. अपब्रेडिंग डांटते हैं. थ्रेटनिंग यानी कि उसको धमकाते हैं. टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ल्यू अवे. और उसे कहते हैं कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो तुम्हें यहीं पे इसी सेल्फ पे भूखे मरने के लिए छोड़ देंगे. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. लेकिन अपनी जान के लिए वो क्या करता है, टस से मस नहीं होता है. दैट वॉज 24 hours अगो. और ये कब की बात होती है, 24 घंटा पहले की. सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम. और उसके बाद कोई उसके पास नहीं आता है. कहने का मतलब है ना उसके भाई बहन आते हैं ना उसके पेरेंट्स आते हैं. द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर. और वो क्या देखता है कि उस दिन से पहले पूरे दिन भर वो क्या देखता है कि किस तरीके से उसके पेरेंट्स उसके भाई बहन के आसपास उड़ रहे हैं, यानी कि उनको उनके उड़ने के स्किल में परफेक्ट कर रहे हैं. परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट. और उनको
उड़ना सिखा रहे हैं कि किस तरीके से और अच्छे से उड़ा जाता है। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। और स्किम का मतलब है टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, यानी कि समंदर में किस तरीके से तैरते हैं। और डाइव डाइव का मतलब है कि किस तरीके से क्या करते हैं, मछली के लिए यानी अपने खाने के लिए डुबकी मारते हैं। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैचिंग हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवर इट। और हेरिंग क्या है, एक बहुत ही सॉफ्ट फिन्ड फिश का नाम है, ठीक है। और तब वो क्या देखता है कि उसका जो भाई है उसने क्या किया, अपनी पहली शिकार किया है, यानी कि अपना पहला एक हेरिंग फिश है उसको पकड़ा है। और डेवर डेवर मतलब क्या कर रहा है, उसको वो उसको एंजॉय कर रहा है, उसको खा रहा है, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और कहाँ पे खा रहा है, एक पहाड़ पे यानी कि एक पत्थर पे खड़े होके उसको खा रहा है। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड क्रैकल, जबकि उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे उसका भाई खा रहा है उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं और उसको क्रैकल क्रैकल मतलब आवाज़ करके खुशी खुशी और तेज आवाज़ में उसको प्रेज कर रहे हैं कि वाह वेरी गुड। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वर्कड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कावडिक। अब क्या होता है कि पूरा परिवार, एक बहुत बड़ा सा प्लेट्यू होता है जस्ट उस सेल्फ यानी कि उस क्लिफ यानी कि जहाँ उसका घोंसला होता है उसके जस्ट सामने वाले पहाड़ पर वो लोग चले जाते हैं और पूरे टाइम इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर ताना मारते हैं। किस लिए, क्योंकि ये बहुत ही कावडिक है। कावडिक मतलब उसमें साहस नहीं है, उसमें हिम्मत नहीं है, वो अपने करेज को इकट्ठा नहीं कर पा रहा है जिससे वो उड़ान भर सके। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पैरा। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। असेंडिंग का मतलब है कि अब धीरे धीरे सूरज क्या है कि आसमान में चढ़ रहा होता है, यानी कि गर्मी बढ़ रही होती है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। और ब्लेजिंग ब्लेजिंग मतलब कि उसका जो घोंसला होता है वहाँ पे ब्लेजिंग का मतलब है कि बहुत ज़्यादा तेज रोशनी उसके घोंसले पे पड़ रही होती है या जहाँ वो खड़ा होता है। He felt the heat because he had not eaten since the previous night। और उसे गर्मी ज़्यादा तेज़ लग रही थी, क्यों, क्योंकि पिछली रात से ही उसने कुछ खाया नहीं होता है। He stepped slowly out to the brink of the ledge। अब वो क्या करता है, धीरे से आगे बढ़ कर के आता है, कहाँ तक, किनारे तक, उस सेल्फ के। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स। और एक पैर को छुपा करके एक पैर पे खड़ा हो जाता है। ही क्लोज्ड वन आई, और एक आंख बंद कर लेता है। देन द अदर, और उसके बाद फिर दूसरी, ठीक है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसा दिखावा कर रहा होता है जैसे कि उसे नींद आ रही है, वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। तब पर भी उसके पेरेंट्स या उसके भाई बहन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू। और तभी वो क्या देखता है कि उसके दो भाई और उसकी बहन जो है वो प्लेट्यू पे, प्लेट्यू मतलब पहाड़ पर लेटे हुए हैं। डॉजिंग विद देयर हेड्स शंक इनटू देयर नेक। और वो लोग झपकी ले रहे हैं। डॉजिंग मतलब झपकी लेना, यानी कि एक शॉर्ट झपकी लेना। और शंख शंख मतलब उन्होंने अपने गले को, गर्दन को क्या किया है कि अपने सर को अपने गर्दन के अंदर ऐसे डाल रखा है। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। प्रीनिंग का मतलब होता है कि क्लीन कर रहे होते हैं, ठीक है। मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर। और उसके पापा क्या कर रहे होते हैं, अपने पंखों को अपने चोंच से साफ कर रहे होते हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। और सिर्फ उसकी माँ जो होती है, क्योंकि मदर्स बहुत इमोशनल होती हैं, तो बस उसकी मम्मी उसकी तरफ देख रही होती है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। और वो क्या है, हम्प हम्प मतलब वैसे तो कुबड़ को कहते हैं। तो जो प्लेट्यू का एकदम जो ऊंचा वाला हिस्सा होता है वहाँ पे खड़ी होकर उसके ऊपर नज़र रख रही होती है। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। और उसका आगे का जो पेट वाला हिस्सा होता है, चेस्ट वाला हिस्सा होता है, वो बाहर की तरफ निकला होता है।
Now and again she tore at a piece of fish and lay at her feet. और वो बार बार क्या कर रही होती है, मछली का टुकड़ा तोड़ तोड़ के अपने पैरों के नीचे रख रही होती है. एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक. और तब वो क्या कर रही होती है कि कभी कभी अपनी चोंच को पत्थर पे रगड़ रही होती है. द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम. और जैसे ही ये क्या करता है कि सीगल होता है, जैसे ही वो मछली के टुकड़ों को देखता है अपनी माँ के पास, तो उसको एकदम क्या हो जाता है खाने को. वैसे भी 2 दिन उसने पिछली रात से ही कुछ खाया नहीं होता है, तो वो देख करके एकदम पागल हो जाता है. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे. और तब उसे याद आता है कि किस तरीके से वो क्या करता है, इस तरीके से उसे मछली को तोड़ना फाड़ना कितना अच्छा लगता है. स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. और किस तरीके से अपने चोंच को पत्थर पे पटकना और रगड़ना. वेट मतलब ताकि उसकी चोंच और तीखी शार्प हो जाए, कितना उसे अच्छा लगता है. वो ये सब सोच रहा होता है. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. अब वो अपनी मम्मी से क्या करता है, गा 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 यानी अपने आवाज़ में, अपनी भाषा में अपनी मम्मी से बेगिंग. बेगिंग मतलब प्रार्थना करता है कि प्लीज़ कुछ खाना लेकर आओ. गाँव को आह, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली. अब वो भी दोबारा से क्या करती है, गुस्से में जवाब देती है. ठीक है. डेरिसिवली मतलब होता है इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही शी इज़ अ स्टूपिड. तो कहती है कि तुम स्टूपिड हो, आकर खुद ही क्यों नहीं अपना खाना ले ले रहे हो. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली. लेकिन वो लगातार क्या करता है, अपनी मम्मी को बुलाता रहता है या फिर प्रार्थना करता रहता है. और प्लेंटिवली का मतलब होता है कि बहुत दुखी होकर. एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. और तभी 1 मिनट के बाद वो बहुत खुशी से उछल जाता है. हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट. और क्या क्यों खुश हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि उसकी मम्मी ने एक मछली का टुकड़ा लिया है और उसकी तरफ उड़कर आ रही होती हैं. ही लीन्ड आउट. अब वो क्या करता है, बाहर की तरफ झुक जाता है ईगरली, बहुत ही बेसब्री से. कि क्यों, क्योंकि अब उसे खाना मिलने वाला है. टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट. और तब क्या करता है, ज़ोर ज़ोर से पहाड़ को यानी कि पत्थर को अपने पैरों से मारने लगता है. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्ल्यू अक्रॉस. और जैसे उसकी मम्मी उसके पास आ रही होती है, तो वो और अपनी मम्मी के पास जाने की कोशिश करता है. सो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पोर्शन विल सी इन नेक्स्ट वीडियो.